हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी जिसके आंखों में आंसू थे। वो मास्टर मो का इतना ओमेगास के बीच चर्चे में रहना पसंद नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर शाम को एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया था, जहाँ पर बस जश्न मनाया जाएगा। बहुत सारे नाचने वाले लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे करतब दिखाने वाले लोगों को बुलाया गया था और खाना पीना तो है ही। सब अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर लैन शिचैन के पीछे बैठा हुआ था, उसके पास हुआ भी बैठा हुआ था। जियांग चंग आके शिचैन के पास बैठा और मुस्कुराकर कुछ कहने लगा। सामने ही जो सिंहासन है वहाँ पर जिन जुशान और यानली बैठे हुए थे। सारे लोग अपने अपने आसनों में बैठे हुए थे, जहाँ पर जियांग फैमिया महारानी यू सबसे आगे और उनके पास ही जियांग चंग और लैन शिचैन बैठे हुए थे। उनके पीछे सारे जो सर्वेंट्स हैं हुआ, वांग जी और बाकी के जो महारानी यू और जियांग फैमिया के साथ आए हुए थे वो लोग बैठे हुए हैं। दूसरी जगह पर क्लैन लीडर निये मिंजू, उनके साथ उनका भाई निये होएसांग और उनके पीछे उनके सर्वेंट्स बैठे हुए थे। ऐसे ही एक एक करके सारे क्लैन लीडर्स बैठे हुए थे और उनके पीछे उनके लोग बैठे हुए थे। जियांग फैमिया जो आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें ना मिला तो वो थोड़ा गुस्से से ही धीरे से कहते हैं, क्या वो नहीं है समारोह में? जिसे सुनकर महारानी यू और जियांग चंग दोनों ही जियांग फैमिया को देखते हैं और फिर महारानी यू जो चुप रह के अपना सर झुका लेती है। दूसरी तरफ जियांग चंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है, वो आसपास ही होंगे, चले आएंगे, वो उन्होंने कहा है वो समारोह में रहेंगे। ये सुनकर जियांग फैमिया चुप रह गए। लैन शिचैन ने धीरे से जियांग चंग से पूछा, क्या ये मास्टर मो के बारे में बात कर रहे हैं? जियांग चंग ने कहा, हाँ शिचैन। समारोह शुरू हो गया था। एक एक करके सारे डांस परफॉर्मेंस हो रहे थे और सारे लोग उनका आनंद ले रहे थे। तभी उसके बीचों बीच एक ओमेगा जो एकदम जिन क्लैन के लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थी, वो धीरे धीरे आगे आ रही थी। उसके हाथों में कुछ था। वो ओमेगा जैसे ही अंदर आई, सारे लोग साइड हट गए। कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। वो ओमेगा शांति से चल के आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका सर झुका हुआ था। लैन शिचैन इस ओमेगा को नहीं पहचानते हैं। उन्होंने कहा, ये कौन है? जियांग चंग ने कहा, ये क्लैन लीडर जिन गुआंगशाओ का बेटा है, मतलब नाजायज़ बेटा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इनका नाम जिन गुआंगशाओ है शिचैन। लैन शिचैन ने अपना सर हाँ में हिलाया। जिन गुआंगशाओ, ये नाम तो वो पहली बार सुन रहे हैं। कि ओमेगा जो अपना सर झुका के चल रहा था, थोड़ा आगे आते ही वो रुक गया और उसने जिन गुआंगशाओ की तरफ देखकर पहले बो किया और फिर जिन जुशान और यानली की तरफ मुड़कर बो किया और कहा, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। ये सुनकर यानली ने मुस्कुराया। जिन जुशान ने भी मुस्कुराया और कहा, गुआंग्याओ, तुम इतने देरी से क्यों आए? तुम सुबह नहीं आए? ये सुनकर वो ओमेगा थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ब्रदर मैं काम में अटक गया था, माफ़ कर दीजिए। जिन जुशान ने कहा, कोई बात नहीं, बैठो और समारोह का आनंद लो। इतना कह के वो रुके ही थे, तभी एक और इंसान जो थोड़ा सा चिल्लाकर बोल पड़ा, ब्रदर ऐसे नहीं हो सकता, मतलब हमारा छोटा सा ब्रदर इतनी देरी से आया है तो उसे इसके लिए सज़ा मिलना चाहिए, है ना? वो और कोई नहीं, जिन जिशुन था। जिन जिशुआन ने कहा, जिशुन उससे परेशान मत करो, गुआंग्याओ आओ आके अपनी जगह पर बैठो। लेकिन जिन जिशुन वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी जगह से उठा और एक बॉटल वाइन लेकर वो आया और आने के बाद उसने सीधा उसे जिन गुआंग्याओ के पास एकदम उसके सामने रखा। गुआंग्याओ के सामने रखते हुए उसने कहा, चलो इसे ख़त्म करो, ये तुम्हारा सज़ा है। इतना सा सज़ा तुम भुगत ही सकते हो, क्योंकि तुम अपने ही बड़े भाई के इतने ख़ास दिन पर
थे ही नहीं, और तुमने बहाना दिया कि तुम्हें काम था, जबकि तुम किसी सेक्ट के ज़रूरी काम में हिस्सा लेते ही नहीं हो। ये सब सुनने के बाद अब जिन गुआंग्याओ ने अपना सर ऊपर उठाया और अब जाके सारे लोगों ने जिन गुआंग्याओ का चेहरा देखा था, क्योंकि उसके जो बाल थे ना, सामने से उसके बाल बहुत छोटे छोटे करके कटे हुए थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ऊपर उठाया, सब ने उसका चेहरा देखा, जिन गुआंग्याओ का चेहरा, जो बहुत ही सुंदर था और मासूमियत से भरा हुआ था। उसने मुस्कुराने की कोशिश किया और बोला, ब्रदर, आपको पता है ना, मैं वाइन नहीं पीता। जिन जिशुन ने कहा, एक दिन पियोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, चलो ये तुम्हारा सज़ा है और भुगतो अपनी सज़ा को और इस वाइन को पूरा ख़त्म करो। जिन जुशान ने कहा, जिशुन, उसे परेशान मत करो, वो नहीं पीता है, उसे फोर्स मत करो। जिशुन ने कहा, ब्रदर प्लीज़, मुझे अपने छोटे भाई से बात करने दीजिए। तो जिन जुशान चुप हो गया। अब जिशुन ने एकदम गुआंग्याओ के हाथ में वो वाइन का जो जार है उसे ज़ोर से थमाते हुए कहा, चलो इसे ख़त्म करो। गुआंग्याओ आसपास देखता है, यहाँ पर सब मज़े ले रहे हैं। गुआंग्याओ ने एक बार फिर अपना सर नीचे झुका लिया था। उसने वाइन के बॉटल को देखा और उसे जैसे ही अपने मुंह के अंदर लेने वाला था, वैसे ही एक तेज़ आवाज़ सबके कानों में आया। मास्टर मो वहाँ पर थे। उनके हाथ में एक जार था, वो भी वाइन का ही था। उनके कमर में उनका वो ब्लैक कलर का फ्लूट था। उन्होंने आगे आते हुए कहा, जुशान, ये क्या कर रहे हो? एक छोटे से ओमेगा से ऐसे बातें करना ये सही नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। ओमेगा से सही से बात करना कब सीखोगे तुम? जुशान, जो मास्टर मो को देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, उसने कहा, मास्टर मो, क्या आपको नहीं लगता कि आपको हम भाइयों के बीच नहीं आना चाहिए? मास्टर मो अपने हाथ में पकड़े जार को उल्टा करते हैं और दिखाते हैं कि वो एकदम खाली है। उन्होंने कहा, देखो जुशान, ये एकदम खाली है। तुम जो वाइन पी सकते हैं उन्हें वाइन ऑफर क्यों नहीं करते? ये कहते हुए वो आगे आ रहे थे। आगे आते हुए उन्होंने गुआंग्याओ के हाथ का वाइन ले लिया और कहा, ये मेरे लिए रहा, मुझे इसे पीना है। इससे क्लैन लीडर जिन नाराज़ तो नहीं होंगे ना? जिन जुशान ने कहा, नहीं नहीं मास्टर मो, आप उसे ले सकते हैं। फिर मास्टर मो ने कहा, शुक्रिया क्लैन लीडर। ये बोलकर मास्टर मो उस वाइन के बोतल को अपने मुंह से लगाते हुए अपनी जगह पर जाके बैठ गए, जो एकदम ही महारानी यू के करीब था। दूसरी तरफ जिन जुशान ने कहा, ठीक है गुआंग्याओ, अपनी जगह पर जाके बैठो। गुआंग्याओ भी चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ गया। जिशवान, जो गुस्से में अपना हाथ ऐसे मुट्ठी में कस लेता है और वहाँ से चला जाता है अपनी जगह पर बैठते। फिर वहाँ पर दोबारा शुरू हो गया था समारोह। समारोह ख़त्म होने के बाद सब एक साथ जा रहे थे, मतलब जियांग चैंग, लैन शिचैन, वांग जी, हुआ और मास्टर मो, ये सब एक साथ जा रहे थे। मास्टर मो, जो जियांग चैंग से कुछ बातें करते हुए आगे चल रहा था, पीछे पीछे वांग जी, लैन शिचैन और हुआ आ रहे थे। तभी वहाँ पर एक इंसान दौड़ते हुए आया। वो और कोई नहीं, जिन गुआंग्याओ था। गुआंग्याओ दौड़ते हुए आया और कहा, मास्टर मो रुकिए। वहाँ पर सारे लोग ही रुक गए थे। गुआंग्याओ सीधा मास्टर मो के सामने गया और कहा, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मुझे वाइन नहीं पीना था। मास्टर मो ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यंग मास्टर गुआंग्याओ, आपका वो भाई ना समझ है। गुआंग्याओ ने मुस्कुराया और कहा, मास्टर मो, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? कुछ वक्त से मैं कुछ नए धुन पर काम कर रहा हूँ, आप अगर सुनना पसंद करें तो। मास्टर मो ने जियांग चंग की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। जियांग चंग कहता है, मास्टर मो लेकिन। मास्टर मो ने कहा, जियांग चंग, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे जियांग फुलैन को थोड़ा वक्त देना चाहिए? जियांग चंग का मुंह बंद हो गया। उसने फिर अपना सर हमें हिला दिया। मास्टर मो वहाँ से चले गए थे। ये सब कुछ ना बिल्कुल भी वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन भी पूरा दिन मास्टर मो यहाँ वहाँ भटकते रहे और वांग जी गुस्से में बस आग बबूला होता रहा।
फिर वो सब साथ में ही जियांग क्लैन वापस आ गए थे। जियांग क्लैन वापस आने के अगले ही दिन वहाँ पर मास्टर मो ने वांग जी को बुलाया। वांग जी ने क्या क्या सीखा है ये पता लगाने के लिए। वांग जी जो काफ़ी इम्प्रूव कर चुका था और उसे मास्टर मो पर बहुत गुस्सा था, तो इस बार जब उसका सामना मास्टर मो से हुआ तो उसने मास्टर मो का जो तलवार है उसे तोड़ दिया था अपने गुस्से के मारे। मास्टर मो ने कहा, यंग मास्टर लैन, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे आपको सिखाने में बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, अब मैंने जैसा वादा किया था, अब हम सच में असली के तलवार से लड़ेंगे। अगले दिन आप अपना तलवार लेकर आइएगा, अभी आप जाके आराम कर सकते हो। ये कह के मास्टर मो अपना पसीना पोंछ रहे थे। तभी वांग जी ने कहा, आप इतने बुरे क्यों हो? आप बहुत बुरे हो मास्टर मो। यह सुनकर मास्टर मो ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। मास्टर मो ने कहा, क्या हुआ है वांग जी, सब ठीक है ना? मतलब तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें चोट पहुंचा है कहीं? वांग जी ने कहा, आप बहुत बुरे हो मास्टर मो, मुझे आपसे बात नहीं करना और ना ही मुझे आपसे कुछ सीखना है। वांग जी का एक भी शब्द मास्टर मो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ है राजकुमार वांग जी, बताइए मुझे। क्या मेरे किसी व्यवहार ने आपको चोट पहुंचाया है या फिर मैंने आपको जाने अनजाने में कुछ कह दिया है? बताइए मुझे। लेकिन वांग जी वो कुछ नहीं बताता, वो बस रोते हुए वहाँ से चला आता है। मास्टर मो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया राजकुमार लैन वांग जी के साथ। मतलब वो तो बहुत ही अच्छा था ना। वांग जी के जाने के बाद ही वहाँ पर दो इंसान बाहर आया। उसमें से एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, उसने कहा, इसे हुआ क्या है? मतलब राजकुमार लैन को क्या हुआ है? मास्टर मो, आपने तो कुछ किया भी नहीं है। तभी दूसरा इंसान कहता है, तुम बेवकूफ़ हो शिन, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उस इंसान ने कहा, मेरा नाम शिन नहीं है, डोंगलू, मुझे यिन शिन कहो। डोंगलू ने कहा, आह, जो भी हो एक ही हुआ है। खैर, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो और मास्टर मो आप भी। मास्टर मो ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा और तुम दोनों ऐसे अपना मुंह चला रहे हो। डोंगलू कहता है, मास्टर मो, आप इतने ओमेगास के साथ समय बिताते हो, इतने ओमेगास आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको आज तक ओमेगास के दिल की बात समझना नहीं आया। यह सुनकर मास्टर मो ने अपना सर खुजलाया और बोला, ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। मतलब मैं नहीं समझता? हाँ, ओमेगास का दिल, उसे समझना बहुत ही आसान है और मैं हर ओमेगा का दिल समझ सकता हूँ। तभी एक शांत वॉइस आया जो बहुत ही शांत था और वो ऊपर, मतलब एकदम छत के ऊपर बैठा हुआ था। वो इंसान जो कह रहा था, उसने कहा, मास्टर मो, आपने बहुत सारे ओमेगास के साथ वक्त ज़रूर बिताया है और उन ओमेगास का दिल की हाल भी आप ज़रूर जान चुके हो, लेकिन इस ओमेगा का दिल का हाल आप अभी तक नहीं जान पाए। ये तो बहुत शर्म की बात है। तभी डोंगलू कहता है, एकदम सही हान, एकदम सही कहा है तुमने मास्टर मो, आप एकदम बेवकूफ़ हो। यह सुनकर यिनशिन ने कहा, तुम डोंगलू, दिन ब दिन तुम्हारा हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तुम मास्टर मो को बेवकूफ़ कह रहे हो। तभी एक कोल्ड वॉइस सबके कानों में आता है, जो सुनकर यिनशिन, डोंगलू, हान, ये तीनों ही एकदम शांत हो गए। वो मास्टर मो का वॉइस था। उन्होंने कहा, तुम तीनों, अगर एक और शब्द तुम तीनों के मुंह से मैंने सुना तो यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। जाओ यहाँ से, अभी जाओ। ये कहते हुए वो पीछे मुड़े और चले गए। लेकिन वो तीनों वहीं पर बैठे हुए थे, वो नहीं गए थे। डोंगलू ने कहा, मास्टर मो ने हमें जाने के लिए कहा, लेकिन वो खुद ही चले गए। यिनशिन ने कहा, वो बहुत परेशान होंगे। हान ने कहा, होने ही चाहिए, वैसे भी वो बाकी ओमेगास के दिल की बात सुन लेते हैं, सिवाय उस ओमेगा का जिन्होंने उनका दिल ले लिया है।
डोंगलू ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे। उन्हें लग रहा है कि वो बस उस ओमेगा का मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि उनका दिल उस ओमेगा पर एकदम आके इधर उधर मचल रहा है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे या फिर मानना नहीं चाहते। जिनशिन कहता है, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते, चलो अपने अपने कामों में चलो। ये कहते हुए वो तीनों अपने अपने कामों में चले गए। दूसरी तरफ वांगजी को रोते हुए देखकर हुआ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा, क्या हुआ है वांगजी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मास्टर मो ने तुम्हें पनिश किया? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। वो रोते हुए अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा है। मास्टर मो इतने सारे ओमेगास के साथ क्यों बात करते रहते हैं? उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। उसके साथ क्या हो रहा है? वो ना कुछ खा पा रहा है, ना कुछ पी पा रहा है। उसे बस हर वक्त रोने का मन कर रहा है। इतना बुरा हाल क्यों हुआ है उसका? उसे ये सब नहीं पसंद आ रहा है, बिल्कुल नहीं। और आज मास्टर मो के साथ उसने ऐसे बात किया। क्या इस बार मास्टर मो उसे माफ़ करेंगे? क्या मास्टर मो से दोबारा बात करेंगे? उसने मास्टर मो के साथ बदतमीज़ी किया। यही सब सोचते हुए वांगजी को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना कि वो कह नहीं पा रहा था। लैन शिचैन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वांगजी के कमरे के पास आते हैं और उससे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद लैन शिचैन ने कहा, हुआ, उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो, जब वो हल्का हो जाएगा फिर हम उससे बात करेंगे। हुआ ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वो लोग चले गए अपनी डेली ड्यूटीज़ पर। 3 दिन गुजर गया है। वांगजी अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आता है, किसी से बात नहीं करता। यहाँ तक कि उसने अपने भाई को भी ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो बताना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता उसकी वजह से उसका भाई परेशान हो, इसलिए वो चुप है। एक और वजह भी है, वो खुद नहीं जान पा रहा है कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उसे मास्टर मो को किसी और ओमेगा से बात करते हुए देखकर क्यों दुख हो रहा है, क्यों वो परेशान हो रहा है, उसे नहीं पता। वांगजी ने ये सवाल अपने आप से 1000 बार कर लिया है, लेकिन जवाब में उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो बहुत निराश हो गया है। इन 3 दिनों में वो एक बार भी मास्टर मो से नहीं मिले और उसे ये सोचकर भी रोना आ रहा है कि मास्टर मो ने भी उसका एक बार भी खबर नहीं लिया। 3 दिन बाद जब वो अपने कमरे से निकला तब उसने देखा कि उसका ब्रदर कुछ चीज़ों में उलझा हुआ है। उसने अपने ब्रदर से पूछा तो उसे पता चला कि वन सेक्ट से उसका क्लैन लीडर आने वाला है, तो उनके स्वागत का इंतज़ाम कर रहे हैं। वांगजी ने अपने ब्रदर का थोड़ा बहुत मदद किया। वो 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो अभी से ही चीज़ों को अच्छे से संभाला जा रहा है। यहाँ पर कोई बड़ा समारोह तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ को परफेक्टली प्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो आपसे ओहदे में छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो अतिथि है। इसलिए महारानी यू ने इस बार पूरा जिम्मा लैन शिचैन पर दिया था, इसलिए सारा कुछ करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। लैन शिचैन ने अपने आप से ये वादा किया वो हर एक चीज़ को अच्छे से करेंगे। जियांग चंग ने उनका मदद किया बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग जो जियांग सेट के हैं उन्होंने भी लैन शिचैन को बहुत ज़्यादा मदद किया। जियांग चंग से पूछ कर कि वन रूहान को क्या सब पसंद है, वही सब चीज़ों को बनाने का सारा कुछ इंतज़ाम भी कर लिया है। अब 2 दिन बाद जब वन रूहान आया तो वन रूहान का स्वागत एकदम धूमधाम से किया गया, लेकिन मास्टर मो वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर वन रूहान अकेला आया था, मतलब वो अपने बेटे के साथ नहीं आया था, लेकिन उसके साथ उसके मंत्री और गार्ड्स आए थे। सारे लोगों का स्वागत करने के बाद वन रूहान और जियांग फैमिया का आपस में एक बैठक हुआ, जहाँ पर वो लोग सेक्ट को लेकर बातें कर रहे थे। जियांग फैमिया बहुत ही सख्त थे और अपनी बातों पर एकदम डटे हुए थे। वो बिल्कुल भी वन रूहान को एक मौका नहीं देना चाहते थे जिससे वन रूहान कुछ भी इधर उधर का बातें कर पाए। वन रूहान जो ये सब कुछ समझ रहे थे, उन्होंने मुस्कुराकर जियांग फैमिया से बातें किया और फिर लंच के वक्त पर सब एक साथ लंच करने बैठे। लंच ख़त्म होने के बाद शाम को वो लोग एक साथ फिर से कुछ क्लैंस के आपसी रिश्ते को लेकर, बिजनेस को लेकर बातें करने वाले थे। तो फिलहाल वन रूहान को आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में रखा गया था, जिससे
लैन शिचान ने अच्छे से तैयार कर रखा था। वन रूहान वहाँ पर आराम कर रहे थे और कुछ प्लान भी। उन्होंने अपने साथ आए एक मंत्री से कहा, वो बाहर निकालो। उस मंत्री ने एक वाइन का जार बाहर निकाला। वन रूहान ने उस वाइन के जार को देखा और मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, आज मैं इस परेशानी को ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो निकल गए उस वाइन को लेकर। उनके पीछे वो मंत्री भी जा रहा था। शाम का वक्त था तो सारे लोग प्राइवेट डिस्कशन एरिया में बैठे हुए थे। वन रूहान वहाँ पर आया और वो किया गया। वहाँ पर जियांग फैमिया, महारानी यू, जियांग चंग, लैन शिचान बैठे हुए थे। लैन हुआ और वांगजी खड़े थे। वन रूहान ने एक बार सबकी तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुराया, जिसे वांगजी ने देखा और उसे लगा ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।